नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ परमार आपके ही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आरजीपीवी ने भी डिप्लोमा होल्डर्स का सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं सभी ब्रांचों के, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको न्यू सिलेबस प्रोवाइड करवा रहा हूं। आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। आप ये वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि नया सिलेबस क्या है तथा क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है ग्रुप ए, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, इसके लिए रहेगा। तथा ब्रांच जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ऊपर, ऑटोमोबाइल के भी लिए रहेगा ये सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में। केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए भी ये सिलेबस रहेगा। तो मैं आपको पूरा सिलेबस डिटेल्स में बता रहा हूँ, आप देखते रहें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये है आपका कम्युनिकेशन का सिलेबस। इसमें आपका कोर्स कंटेंट आप देख रहे होंगे, एक सारणी बनी हुई है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हुआ है और कंटेंट से लिखा हुआ है। तो वहीं टॉपिक में आप देखें तो आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इट्स नीड्स, अर्थात कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है और इसका हमें क्या क्या ज़रूरत है। तो वही ये पॉइंट के अंतर्गत आपको इतना ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको इतनी गहराई तक पढ़ना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव, फिर उसके बाद है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, रिमूवल ऑफ बैरियर्स, देन ग्रामर एंड वोकेबलरी आपको देखना है, डिटरमाइंस प्रीपोजिशन आपको देखना है, रीराइट एज डायरेक्ट, फिर उसके बाद आपको वोकेबलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। देन इसके बाद टॉपिक नंबर 2 की बात करें तो आपको देखना पैसेज ऑफ कंपेरिजन, इसके अंतर्गत आपको देखना है प्रिस्क्राइब्ड पैसेज, उसके अंतर्गत आपको देखना लैंग्वेज साइंस, डिसैलिनेशन, सेफ्टी प्रैक्टिस, नॉन कन्वेंशनल, आवर एनवायरनमेंट और इंटरप्रेसिव, इतने टॉपिक आपको देखना है। उसके बाद बात करें थर्ड टॉपिक की, तो थर्ड टॉपिक के अंतर्गत आपको देखना है बेसिक कम्युनिकेशन। ये आपकी चॉइस पर बेस्ड रहेगा, जैसे उसमें लिखा है इंटरनल चॉइस। इसके अंतर्गत आपको देखना है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस करेस्पॉन्ड, इसके पार्ट देखना है, मैकेनिज्म, स्टाइल और फॉर्म, ये सब कुछ चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखना है। फिर इसके बात करें टॉपिक नंबर 4 की, तो उसमें है कंपोजिशन ट्रांसलेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, तो राइटिंग पैराग्राफ ऑफ 150 वर्ड्स ऑन टॉपिक, एक टॉपिक पर आपको 150 वर्ड लिखना है। ये इस पूरे 5 लाइनों का सारांश है, आप वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यूनिट नंबर 5, जिसके अंतर्गत आंसर पैसेज देखना है, जो कि आंसर पैसेज आप 10th 12th में भी आपने किया होगा। उसमें आंसर दी क्वेश्चन देना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसका आंसर देना है, फिर एक उसका टाइटल देना है और उसका आपको प्रेसिसिव भी देना है। ये हुआ दोस्तों आपके कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस। अब फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स का सिलेबस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके अंतर्गत आपको फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट देखना है, स्केलर एंड वेक्टर बेसिक्स रिक्वायरमेंट टू रिप्रेजेंट वेक्टर देखना है, सिंबल देखना है, लीनियर मेजरमेंट बाय वेरियल स्क्रू गेज और स्पेकोमीटर देखना है, एंगुलर मेजरमेंट बाय वर्नियर देखना है। उसके बाद इसका यूनिट रहेगा यूनिट नंबर 2 मोशन, उसके अंतर्गत आपको मोशन क्या होता है तथा इसके कितने प्रकार होते हैं ये सब देखना है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन, ये सब कुछ आपको देखना है, रोटेशनल मोशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन,
ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत देखना है। बात करें इसके यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में आपको रहेगा मॉलिक्यूल फेनोमेन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। उसके अंतर्गत आपको पोस्टुलेटेड्स ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर देखना, ब्राउन मोशन देखना, नाइटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल देखना। उसके बाद आपको इसका अगला चैप्टर के बारे में बताऊं मैं, तो इसका अगला चैप्टर आपको रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें जो भी आपके मैटर है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ यूज़ है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आपको देखना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मीनिंग डेफिनेशन, स्टर्न-हुक्स लॉ, ये सब कुछ आपको देखना है। फिर सरफेस टेंशन देखना है, विस्कोसिटी देखना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड उनके सोल्व देखना है। फिर अगली यूनिट की बात करें तो अगली यूनिट में आपको देखना है हीट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहेंगे। जैसे हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, मॉलिक्यूल मोशन क्या है। फिर ट्रांसमिशन ऑफ हीट स्टडी एंड वेरिएबल स्टेट, कंसेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, कैलकुलोमीटर एंड इट्स यूसेस, थर्मोडाइनमिक्स, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टाइम, मैकेनिज्म, इक्विपमेंट। इसके बाद सेकेंड लॉ, थर्मोडाइनमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर कार्नोट साइकिल, ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत देखना है। दोस्तों यूनिट नंबर 6, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत आपको ये टॉपिक देखना है, हीटिंग इफेक्ट देखना है, फिर आपको जूल्स देखना है, वर्क एनर्जी देखना है, पावर देखना है तथा थर्मो इलेक्ट्रिसिटी देखना है। इसके अंतर्गत आपको ये स्नैपबैक देखना है, न्यूट्रल देखना है और थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर एंड थर्मो कपल्स देखना है। अब इसके यूनिट नंबर 7 की बात करें तो इसमें है साउंड, यानी कि जो इसका चैप्टर नंबर 7 है वो साउंड से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, वो ये है प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स, फिर है प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी, उसके बाद है अल्ट्रासोनिक। अगला आपका जो टॉपिक है इसके अंतर्गत वो है ऑडियोबल रेंज। इतना आपको इसमें देखना है। बात करें यूनिट नंबर 8, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। इसमें आपको देखना है रिफ्रैक्शन, क्राइटिकल, लेंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ETC। इसके अलावा आपको पावर ऑफ लेंसेज देखना है, स्पेसिफिक एंड क्रोमेटिक देखना है, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखना है आपको। फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इसका करना है। मतलब इस यूनिट से आपसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी डिज़ाइंड होंगे। अगली यूनिट नंबर 9 की बात करें तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा कि कूलॉम का लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैपेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेस लॉ आपको देखना है, लेंज लॉ देखना है, ये फेराडेस लॉ आपको देखना है, लेंज लॉ देखना है, ट्रांसफार्मर देखना है और इलेक्ट्रिक और इंडक्शन कोयल देखना है। बात करें यूनिट नंबर 10 की तो है मॉडर्न फिजिक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे आपसे पूछा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। उसके बाद रेडियो एक्टिव वाला आपको टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा थर्मल इमिशंस और एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर। इतनी चीज़ें आपसे इसके अंदर पूछी जाएगी। अब बात करें आपके इसके अंतर्गत सब्जेक्ट 3 जो कि केमिस्ट्री रहता है उसके सिलेबस की। तो जैसे कि आप केमिस्ट्री का सिलेबस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका फर्स्ट यूनिट रहेगा एटोमेटिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। उसके अंतर्गत आपको देखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद आपको रदरफोर्ड्स का सिद्धांत देखना है, बोर-बॉडी सिद्धांत देखना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ से रदरफोर्ड और बोर-बॉडी दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों में से एक ना एक तो एग्ज़ाम में आता ही रहता है, इसलिए आप इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा आपको अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणें देखना है। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड, फिजन एंड फ्यूज़न, ETC। उसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट आपकी सरफेस केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अंतर्गत आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडिकल, सस्पेंशन। उसके बाद इसके अंतर्गत आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, अबाउट गैस एंड इमोल्यूशंस देखना है। अगले यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडेस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कॉपर एंड निकल ETC इतनी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखना है। बात करें आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट नंबर 4 के सिलेबस की, तो वो है यूनिट है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसका सिलेबस है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस प्रेशर्स, रिलेटिव वेपर्स, इंटरनल एनर्जी। इसके बाद आपको है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर कैनालाइटिस। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो वो है आपकी यूनिट नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग एंड कैटालाइट। इसके अंतर्गत आपको देखना है कि बॉन्डिंग कैसे कैसे की जाती है, कि कोई भी एक है मान लो बोरान, क्रोप्टान, उसको अपने कक्षा में पूरा करने के लिए कितने चाहिए तथा कौन एक्सेप्टर है कौन डोनर है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखनी है। बात करें यूनिट नंबर 6 वाटर। यूनिट नंबर 6 जो आपके केमिस्ट्री के अंदर है वो वाटर से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर के क्या क्या सोर्स है, मेन टॉपिक ये है आपका। उसके बाद आपको EDTA देखना है। और आपको बात करें तो हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ हार्ड वाटर इन बॉयलर, ये हार्मफुल वाला जो दिख रहा है आपको, इसको बहुत अच्छे से प्रेफर करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 के सिलेबस की बात करें तो मेटल एंड एलॉयस। इसके अंतर्गत आपको फिजिक्स देखना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है, आयरन देखना है, एल्यूमिनियम देखना है, निकल देखना है, कॉपर देखना है, ब्रोंज देखना है, जर्मेनियम देखना है। ये सब कुछ चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यूनिट 8, इसके अंतर्गत आपको आयनोजेशन, pH वैल्यू, करेक्शन एंड प्रोटेक्शन इतनी चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत आपको देखना है एथिसिस, थ्योरी ऑफ आयनोजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनोसिस, pH मीनिंग, बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन आपको मेन इसमें आप पढ़ के जाना है। फिर मेटल, ऑर्गेनिक, कॉस्टिक एंड कंट्रोलर, इतनी चीज़ आपको देखना है। यूनिट नंबर 9 की बात करें तो ग्लास, सीमेंट एंड रेफ्रैक्टरी है। तो आपको ग्लास से रिलेटेड पढ़ के जाना है, सीमेंट से रिलेटेड पढ़ के जाना है। और जो अगला इसका टॉपिक है इसके अंतर्गत वो है रेफ्रैक्टरीज। उसके अंतर्गत भी आपको देखना है कि इनका मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है तथा इनका कहाँ यूज़ है क्या नहीं है, ये सब कुछ चीज़ें आपको देखना है। इसके अंतर्गत यूनिट 10 हाई पॉलीमर्स, रबर एंड इंसुलेटर्स। इसके अंतर्गत आपको ये चीज़ें देखना, पॉलीमर्स एंड कंडेंसेंस। फिर है बकेलाइट, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, ये सब कुछ देखना है। यूनिट नंबर 11, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यूनिट 11 है ल्यूब्रिकेशन, पेंट्स एंड वार्निशेस। अर्थात जंग से बचने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। लुब्रिकेट मीनिंग्स, उसका मीनिंग क्या होता है तथा पेंट वार्निंग्स क्या 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 फ़ायदा है, किस किस तरह की हम कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस टॉपिक से सीखना है। उसके बाद है यूनिट 12 फ्यूल्स, फायर एंड एक्सप्लोसिव्स। इसके अंतर्गत आपको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल कितने प्रकार का है। फिर आपको देखना है डिटरमाइंस ऑफ सॉलिड फ्यूल। इसके अलावा आपको देखना फायर एक्सटिंग्विशर, डिस्क्रिप्शन एंड यूज़, इनका क्या क्या यूज़ है। एक्सप्लोजिव्स देखना आपको, उसका मीनिंग देखना है और क्या क्या टाइप होता है, ये सब कुछ आपको देखना। RDX क्या होता है, TNT क्या होता है। यूनिट नंबर 13 की बात करें तो वो पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। तो ये एक अहम मुद्दा है और ये आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ऐसा आप एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको ना पढ़ें, ये अपने निजी आपने मतलब कि जीवन है अपना, जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें भी इन चीज़ों का बहुत ज़रूरत है कि किन चीज़ों से पोल्यूशन फैलता है, किन चीज़ों से नहीं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आपको वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन पढ़ना है, विभिन्न तरह के, और तथा उनका क्या इफ़ेक्ट है तथा उनकी हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, ये इस चैप्टर से आपको देखना। और मैं आपको ये चैप्टर सजेशन कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। अब बात करें पेपर, इसका जो पेपर है, पेपर 4 मतलब जो पेपर इस 4th सब्जेक्ट है इसका, वो है मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, पहली यूनिट है अलजेब्रा, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है ये सब इसमें लिखा हुआ, आप देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, पार्शियल फ्रैक्शन, डिटरमाइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर। इनके अंतर्गत आपको जो जो भी टॉपिक है तथा किन किन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ये सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर इसके अंतर्गत बात करें सेकंड यूनिट की ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आपको देखना है एलाइड एंगल्स, फिर सम एंड डिफरेंस ट्राइग्नोमेट्री। इसके अलावा यूनिट थर्ड रहेगी वो रहेगी मैट्रिक्स। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि 4 तरह के क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन होते हैं। अब बात करें यूनिट नंबर 4 की कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसके अंतर्गत आपको देखना कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन और स्टैंडर्ड एंड जनरल क्वेश्चन ऑफ एसटी लाइन, ये सब कुछ आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। इसका अगला टॉपिक है या यूनिट बोलूँ तो स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंतर्गत आपको देखना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्प्रेशन, इतनी चीज़ आपको देखना है। फिर बात करूँ यूनिट नंबर 6 की, तो इसके अंतर्गत आपको देखना है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत है डिफाइन कांस्टेंट देखना, वैल्यू फंक्शन देखना, कंसेप्ट ऑफ लिमिट, डेफिनेशन देखना, स्टैंडर्ड रिजल्ट, फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का देखना, फिर 2 फंक्शन का देखना और 3 फंक्शन का डिफरेंशियल आपको सीखना है। क्या लो, मीडियम और हाई तीनों तरह के आपको यहाँ से सीखना है। फिर इसकी यूनिट 7 है इंटीग्रल कैलकुलेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत ये है पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ये लेटेस्ट सिलेबस है, सभी तक प्रोवाइड हो जाए, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करते रहें वीडियो को, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।